हेलो फ्रेंड्स, एचपी एग्ज़ाम क्रैक में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये 22 अप्रैल 2021 की एक नोटिफिकेशन है जो कि डीसी ऑफिस सोलन के द्वारा जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपसे कुछ क्लास 3 और क्लास 4 की पोस्ट्स हैं, उनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे गए हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल, क्या क्या इस नोटिफिकेशन में कौन सी पोस्टों के लिए ये जॉब्स निकली है। तो सबसे पहले जो अब इम्पोर्टेंट है वो है इसकी लास्ट डेट। तो लास्ट डेट है 30/6/2021 और 11 बजकर रात को 59 PM तक आपने ये फॉर्म ऑनलाइन फिल करने हैं। और जो वेबसाइट रहेगी वो रहेगी hpsolan.nic.in। तो ये आपने नोट डाउन करनी है। तो अगर आप इन पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है तो आप इस साइट पे जा सकते हैं और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बाकी क्या डिटेल है। सबसे पहले जो हमारी पोस्ट है वो निकली है क्लास 3 की। तो क्लास 3 जो कि ड्राइवर की पोस्ट है, और ड्राइवर ये जो पोस्ट रहेगी ये आपकी डेली वेजेस रहेगी और 361 रुपीज़ पर डे आपकी जो है वो आपको इमोल्यूमेंट्स दिए जाएंगे। और नंबर ऑफ पोस्ट है वो बात करते हैं तो जनरल की है 2 पोस्ट हैं। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं क्या है इसकी। तो आपके पास जो मान्यता प्राप्त जो आपका मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन है वो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, जो कि हिमाचल में स्थित हो उसका स्कूल, उससे आपने 10वीं की परीक्षा पास की हो। और यदि आप बोनाफाइड हिमाचली से है तो आपने कहीं से भी किया हो भारत में, वो आपका वैलिड होगा। दूसरा, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जो कि हिली टेरेन में उसमें मान्यता प्राप्त हो उसकी, और हैवी या फिर लाइट व्हीकल्स का, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, और जो डिज़ायरेबल रहेगी वो तो नॉलेज ऑफ कस्टम्स मैनर, जैसे कि हर पोस्ट में रहता है, ये डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये रहेगी। और इसकी एज की बात करें तो एज है आपका 18 से लेकर 45 साल के बीच के कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है। और जो एज कंसीडर की जाएगी आपकी, वो की जाएगी 1/1/2021। तो 1/1/2021 तक यदि आप 18 साल से ऊपर हो चुके हैं तो आप ये फॉर्म के लिए एलिजिबल है, और यदि आप 45 साल से नीचे हैं तब भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। बाकी जो रिलैक्सेशन होती है 5 साल की, वो आपकी रहेगी विभिन्न कैटेगरीज के लिए जो रहती है। और देखिए, जब जो अपॉइंटमेंट होगी वो आपकी डिस्ट्रिक्ट सोलन में होगी, ठीक है, ये भी इसमें साफ साफ बताया गया है। तो अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा आपका, इसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन आपका 85 मार्क्स का होगा, ठीक है। और 15 मार्क्स का आपका उसके बाद इवेल्युएशन होगा, डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन। और इस बीच में आपको ड्राइविंग स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसके कोई भी मार्क्स ऐड नहीं किए जाएंगे। यदि आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेज के लिए, यानी जो इवेल्युएशन प्रोसेस है उसके लिए एलिजिबल है। तो 85 मार्क्स का होगा। और रिटन टेस्ट सबसे पहले, तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से आपको सिलेबस भी इसमें बताया गया है कि सबसे पहले जो आपका रिलेटेड टू पोस्ट है, ठीक है, मान लो ड्राइवर की पोस्ट है तो इस ड्राइवर से संबंधी जो भी सिलेबस रहता है वो आपसे 50 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जिसमें आपके ट्रैफिक रूल्स भी होंगे, ड्राइविंग रूल्स होंगे, ठीक है। और व्हीकल के बारे में जो बेसिक नॉलेज होती है रिपेयर एंड मेंटेनेंस की, उसके बारे में भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपके रहेंगे टोटल 50 मार्क्स के। और दूसरा, इसमें जो आपकी हिंदी और इंग्लिश है जो कि 10th स्टैंडर्ड की होगी, वो आपकी 20 मार्क्स की रहेगी। और एचपी जीके और करंट अफेयर भी पूछा जाएगा जो कि 15 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार से टोटल 85 मार्क्स का ये पेपर होगा। और ईच क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर कैरी करेगा। और उसके बाद जो टाइमिंग है इसकी वो है 90 मिनट्स, यानी 1.5 घंटा आपको मिलेगा। 1.5 घंटे में आपने 85 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद जो इस रिटर्न में क्वालिफाई करेंगे जो भी लोग, उसके बाद उन्हें ड्राइविंग स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो ड्राइविंग स्किल टेस्ट की जो आपकी डेट आपको बता दी जाएगी कि किस दिन होगा। और जो उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद उन्हें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और इसमें एक बात लिखी है कि जब भी जो भी लोग इसमें बुलाए जाएंगे या सेलेक्ट किए जाएंगे, कम से कम 1/3 मार्क्स उनके ऑब्टेन किए हो रिटर्न में, ठीक है। उससे कम यदि किसी के आते हैं तो वो पहले ही डिस्क्वालीफाई माना जाएगा।
तो कम से कम आपको 1/3 मार्क्स तो स्कोर करने ही हैं, बाकी डिपेंड करेगा मेरिट पे। दूसरा है कि किसी भी प्रकार की इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जो कि अच्छी बात है। तो ये था आपका जो ड्राइवर की पोस्ट के लिए जो पूरी डिटेल। दूसरा है इसमें पीएन की, पीएन जो क्लास 4 की पोस्ट है, तो पीएन के लिए आपके पास देखते हैं कितनी पोस्ट है। 14 टोटल पोस्ट है, जिसमें जनरल की 5 है, एक्स सर्विसमैन जनरल की 3 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 4 है, ओबीसी बीपीएल की 1 है। तो ये थी नंबर ऑफ पोस्ट। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए हिमाचल के किसी भी जो स्कूल से है, जो कि एक वैलिड जो मान्यता प्राप्त बोर्ड हो उससे रिकॉग्नाइज्ड हो। और इसके बाद बात करते हैं डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की, तो वो तो सबकी पोस्ट के लिए वही है, सेम रहेगा कि नॉलेज ऑफ कस्टम मैनर्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड सुटेबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट इन द पीपुलर कंडीशंस प्रीवेलिंग इन द प्रदेश। तो एज आपकी रहेगी, ये भी सेम है, 18 से 45 साल के बीच में कोई भी व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकता है। और डेडलाइन 1/1/2021 काउंट की जाएगी। और बाकी जो भी विभिन्न कैटेगरीज़ के लिए वो रहती है आपकी रिलैक्सेशन, वो भी दी जाएगी। बाकी इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है ये भी डिस्ट्रिक्ट सोलन है। सिलेक्शन मोड आपको बताया गया है कि किस प्रकार से रहेगा। देखिए इसमें सिलेक्शन मोड है, जो आपका मैट्रिक की परसेंटेज है, मैट्रिक में जो आपके मार्क्स आए हैं उसकी परसेंटेज आउट ऑफ 85 काउंट की जाएगी। फॉर एग्जांपल आपके किसी व्यक्ति के 50% मार्क्स है 10th में, तो उसको 85 में से 42.5 मार्क्स लगेंगे, ठीक है। और बाकी जो 15 मार्क्स है, टोटल 100 में से काउंट होगा, तो बाकी जो 15 मार्क्स बचते हैं वो आपके लगेंगे, जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे। और बताया गया है इसमें चौकीदार की पोस्ट है, ये भी क्लास 4 की पोस्ट है। और डेली वेजेस की ये भी पोस्ट रहेगी, 300 पर डे जो मिनिमम वेजेस है वो दिए जाएंगे। एक पोस्ट है इसमें। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसमें बताई गई है कि मिडल, आपकी अगर 8th पास है, मिडल पास है, वो भी अगर किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से और मान्यता प्राप्त बोर्ड से, तो आप एलिजिबल है। और 18 से 45 वर्ष के बीच में कोई भी व्यक्ति जो है वो इस फॉर्म को भर सकता है। और 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन इसमें भी प्रदान की जाएगी। मोड ऑफ सिलेक्शन आपको बता दें, तो मोड ऑफ सिलेक्शन सेम आपकी जो पीएन की पोस्ट है उसकी तरह ही है। इसमें उसमें 10th की ली गई थी, इसमें आपकी मिडल जो है मिडल की काउंट की जाएगी। तो आपकी 8th में जितने भी मार्क्स होंगे आउट ऑफ 85 उसको परसेंटेज में निकाल के आपको उतने मार्क्स दे दिए जाएंगे। बाकी जो 15 मार्क्स है, 15 मार्क्स आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से लगेंगे, जो कि प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो बना है उसमें बताया गया है कि किस डॉक्यूमेंट के कितने मार्क्स है। तो ये है। और इसमें देखिए पार्ट टाइम वर्कर की भी पोस्ट है, तो वो भी चलिए देख लेते हैं। क्लास 4 की ये पोस्ट है और पोस्ट का नाम रहेगा पार्ट टाइम वर्कर। और इसमें भी टोटल 84 जो जनरल की वैकेंसीज, सबसे 24 वैकेंसीज है। और इसमें की 15 आपकी जनरल की है, एक्स सर्विसमैन की 4 है, जनरल स्पोर्ट्समैन की जो आपकी 1 है, ईडब्ल्यूएस की 4 है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास बताया गया है कि आपके मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से। और जो आपकी एज है वो सेम रहेगी, 18 से 45 साल के बीच की। इसमें भी आपकी वैसे ही आपकी मैट्रिक की जो परसेंटेज है वो 85 में काउंट की जाएगी। उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे उसके हिसाब से आपको 15 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। तो ये था। अब देख लेते हैं कि हाउ टू अप्लाई। तो इन पोस्टों के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है, तो आप देखिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है और आपको जाना है इस वेबसाइट पर hpsolan.nic.in पे, ठीक है। वहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, वो आपने फुलफ़िल करना है। और लास्ट डेट आपको बता दी गई है कि 30/6/2021, तो इस डेट तक आपने ये फॉर्म फिल करने हैं यदि आप इंटरेस्टेड है। और जो फ़ीस देखिए, फ़ीस भी देख लेते हैं क्या क्या रहेगी। तो जनरल कैटेगरी से है, ईडब्ल्यूएस या फिर एक्स सर्विसमैन कोटे से है, तो आपको 360 रुपये देने हैं। यदि आप जनरल, आईआरडीपी, पीडब्ल्यूडी और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन से है, तो आपको मात्र 120 रुपये देने हैं। यदि आप एससी, एसटी और ओबीसी से है तो तब आपको 120 रुपये देने हैं। और फीमेल कैंडिडेट्स, यदि एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी है, एक्स सर्विसमैन हु आर रिलीव्ड फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ नॉर्मल टेनवर, ठीक है। और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ ये भी है पीडब्ल्यूडी, तो उनके लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। तो ये थी इसकी जो आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो मोड ऑफ पेमेंट भी देख लेते हैं क्या है। तो मोड ऑफ पेमेंट आपकी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रहेगा, उसके आप अपने एटीएम कार्ड से आप नेट बैंकिंग के थ्रू या यूपीआई किसी भी तरह से कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी प्रकार की आपको
जानकारी चाहिए इस नोटिफिकेशन से संबंधित, तो देखिए इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, तो डीसी ऑफिस सोलन से है, और उनका एक जो मोबाइल नंबर रहेगा वो है 9459176951। एक ये है, बाकी दो नंबर और है, इन्हें भी आप नोट कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित जानकारी है तो आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी जो आपकी अदर उसमें डिटेल रहेगी वो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, कि किस प्रकार से एवेल्यूएशन मार्क्स अलॉट किए गए हैं, कैटेगरी क्लेम्स क्या क्या है, अदर टर्म एंड कंडीशंस क्या रहेगी। तो ये थी आपकी फ्रेंड्स इस नोटिफिकेशन से संबंधित जानकारी। तो यदि आप इस पोस्ट के लिए आपको इंटरेस्टेड है या फिर भरना चाहते हैं, या फिर आपके कोई और भी संबंधित कोई व्यक्ति है जो इस पोस्ट को भरना चाहता है, तो आप उन तक ये वीडियो पहुंचा सकते हैं, या फिर आप उन्हें ये जानकारी दे सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्टडिंग।